उसने अमिताभ बच्चन को इंडियन मीडिया को कहानी सुनाई, वो सारी कहानी उन्होंने बाय कर ली। एवरेज लोग होते हैं। हमने उनसे कहा इलेक्शन लड़ो, कहता है जी हमें पता है कि वो असल में प्रॉब्लम क्या है। वो बहाना ये लगा रहे हैं कि सर कितने महीनों के लिए इलेक्शन लड़, सर रास्ता कोई नहीं है। मार्च या अप्रैल के अंदर जो है ना, वो खुदा ना खास्ता झगड़े हो सकते हैं। आपने 20 चीज़ें बनाई हैं, वो आपका बहुत बुरा दिन है। तो पाकिस्तान को अगर एक फैक्ट्री की तरह आप देखें, एक ऐसे यूनिट की तरह आप देखें, तो पाकिस्तान में लोग कॉन्फिडेंस खत्म होने की वजह से प्रोडक्शंस नहीं कर रहे। तो हर गुजरता दिन एक लॉस है। लॉस आप जितना मर्जी बढ़ा दें। लेकिन सर बस हम तो ये चाहते हैं ना, एज आम पाकिस्तानी जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, तो ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास हम ये देखते हैं, अब यकीन करें कि अब मेरे पास पिछले कितने दिन में एक अच्छी जॉब करके अच्छे पैसे कमाना, कसम से मेरे पास गाड़ी में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं थे। सोच सोच के यार कौन सा दारू किधर जाऊँ किधर न जाऊँ। जो काम वाला है उसके तो बहुत बुरे हालात हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर हम कब हमें कोई डायरेक्शन नजर आई और आप सीधे रास्ते पे चल तो पड़े कम अज कम। वो कोई बैकेंड पे सुना है, कोई बातचीत कहीं पे हो रही है कि यार ये हालात बेहतर हो जाएंगे और ये एंड कर जाएंगे और ये तो निगरान सेटअप आ जाएगा। तो अगर मंदी बड़ी है हम लोगों की, तो हम लोगों की तो जिंदगी आजाद होगी है, जीवन होगी। इलेक्शन होंगे तो पैसा निकलेगा भाई। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे मुराद भाई? सर रास्ता कोई नहीं है। मार्च या अप्रैल के अंदर जो है ना, वो खुदा ना खास्ता झगड़े हो सकते हैं। जो कल वाला हमने आपका सुना, भूख बढ़ती जाएगी। सनतकारों ने कहा, उन्होंने कहा जी यहाँ लड़ाई हो जाएगी। उन्होंने तो हंगामों की बात की है। लोग जाएंगे जाके, क्या लोग नहीं चाहते कि उनको जो चीज़ें वो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो उनको मिल जाएं? वो वहाँ बैठे हुए हैं बेचारे पोर्ट्स के ऊपर इतने दिनों से, वो उनको डेवरेजेस पड़ते जा रहे हैं, वो पे करते जा रहे हैं। इसी तरह आपका जो एक्सपोर्टर है, हमारी जो पाकिस्तान में होता है वो नॉर्मली वैल्यू एडिशन होती है। तो हमें कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है तो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना। वो इंपोर्ट के बिल ही नहीं क्लियर हो रहे। दुनिया में क्रेडिबिलिटी आपकी ख़राब हो रही है। कहते हैं आपके मुल्क जो है वो $1 मिलियन भी नहीं दे सकता, तो फिर हम आपको क्या दें? ये सिचुएशन मज़ीद बिगड़ती जाएगी दिनों के साथ साथ। या तो देखें, इन्हें यकीन इस बात का हो जाए कि इलेक्शन होने ही नहीं है, तो फिर तो आप टिके रहें। लेकिन अगर किसी भी अक्लमंद आदमी को इस बात का पता हो कि इलेक्शन होना है और इलेक्शन में आना है, तो वो फिर कहेगा जल्दी कर दूँ मैं। ये एक ऐसी जगह पे घुस गए हैं सारे जहाँ पे आगे कोई इनको लाइट नज़र नहीं आ रही। ये जितनी जल्दी वापस मुड़ जाएंगे उतना इनके लिए बेहतर है। ये तो सर आप और हमारी ख्वाहिश है, असेसमेंट है। ख्वाहिश नहीं है सर, मामला ये है, मामला आप उनके अपने लोगों से आप जाके पूछें। पीडीएम के अंदर बहुत सारे दोस्त हैं, वो उन्होंने कहा है जी कि मेरे पीडीएम में दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि हुआ ये है कि इस मरतबा जब हमने 35 बंदे ये फारग किए हैं, पीटीआई के इस्तीफे मंजूर किए हैं, तो हमारे 35 बंदे उनके मुकाबले में इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहते। सही है। हमने उनसे कहा इलेक्शन लड़ो, कहता है जी हमें पता है कि वो असल में प्रॉब्लम क्या है। वो बहाना ये लगा रहे हैं कि सर कितने महीनों के लिए इलेक्शन लड़ें, यानी 5 करोड़ का या 10 करोड़ का कम से कम पाकिस्तान में इलेक्शन होता है। वो कहते हैं जी 10 करोड़ पे हम लगा दें एमएनए के इलेक्शन पे, और सीट मिले भी तो कितने, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो हम 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 2 या 3 महीने के लिए नहीं, 5 साल के लिए करते हैं। अब वो जो मुझे इनके दोस्त हैं काफ़ी, वो हंस भी रहे थे। वो ये कहते हैं कि मामला 10 करोड़ का नहीं है, पैसा बहुत है इन लोगों के पास। जमानत जब्त होने का मामला ये है कि उसमें हार के तो अपनी वो भी क्रेडिबिलिटी भी फारग करवा लेंगे, पैसे भी लगा तो हार भी जाओ। सर हम आपको सुनते हैं, हमें एजुकेट करते हैं, समझाते हैं बात की तय तक। अब तो आपने इतना सिंपल वे इख्तियार किया, बताते हैं सर, नहीं, आप आप बताते हैं जो ख्वाजा साद रफीक ने खुल के बात की, सच बोलना शुरू हो गया। माय पॉइंट इज कि देखें ना, सिंपल बात ये, अब हम एक आम आदमी हूँ, मेरा कोई पावर कॉरिडोर्स में कोई नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ आती है ये मुल्क दुश्मनी सामने सामने हो रही है। तो इन लोगों को जो पावर कॉरिडोर्स में है, ये अंदर को नजर नहीं आ रहा मुल्क को ये कहाँ लेके जा रहा है। जिद सर बड़ी बुरी चीज़ होती है, अनाव बहुत बुरी चीज़ होती है। फिर जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं वो इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट इतने बड़े हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, वो इतने बड़े हैं। सर मुल्क होगा तो कॉर्पोरेट सर बात ये है कि
अगर मुल्क हो और ये इंटरेस्ट खत्म हो जाए तो फिर तो इसके लिए ये मुल्क ही खत्म कर रहे हैं ये लोग। सर पहले किया नहीं आधा मुल्क। हाँ तो मैं ये तो इस मुल्क को खत्म करके छोड़ देखें आप क्या समझते हैं कि हम किसके हाथ में बंदूक देते हैं? आप मुझे बताइए ना, नॉर्मली हम किसके हाथ में बंदूक देते हैं? चलानी आती तो एक्सपर्ट हो। उसके हाथ में देते हैं जो बंदूक वाला काम बेहतर कर सकता है और बाकी काम बेहतर नहीं कर सकता। एवरेज लोग होते हैं ये। इंडिया के अंदर आप देखें जो उनको प्राणवीर चक्र जिसको दिया उन्होंने, जी हाँ। उसने अमिताभ बच्चन को कहानी सुनाई, वो कहानी सुनी है आपने? सही बात है। पूरे इंडियन मीडिया को उसने पीछे लगाया वो आपने कि मेरी जेब में सिक्के से गोलियां आई सिक्कों। इतना मोटा लोहे की चादर होती है, नॉर्मल 223 बोर की गोली उसके अंदर से गुजर जाती है। उसके बाद पता नहीं कौन सी दांत के सिक्के उसने बनाया हुआ था, गोलियां ही गुजर रही थी उसमें। उसने अमिताभ बच्चन को इंडियन मीडिया को कहानी सुनाई, वो सारी कहानी उन्होंने बाय कर ली। एवरेज लोग होते हैं। कोई याद रखिएगा कि फाइटर जो है, मुजाहिद जो हैं, ये लोग ये पॉलिसी साज नहीं होते। आपने 20 चीजें बनाई हैं वो आपका बहुत बुरा दिन है। तो पाकिस्तान में अगर एक फैक्ट्री की तरह आप देखें, एक ऐसे यूनिट की तरह आप देखें, तो पाकिस्तान में लोग कॉन्फिडेंस खत्म होने की वजह से प्रोडक्शंस नहीं कर रहे। तो हर गुजरता दिन एक लॉस है। लॉस आप जितना मर्जी बढ़ा दें। लेकिन सर बस हम तो ये चाहते हैं ना एज आम पाकिस्तानी जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, तो ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास हम ये देखते हैं, अब यकीन करें कि अब ना अब मेरे पास पिछले कितने दिन में एक अच्छी जॉब करके अच्छे पैसे कमाना, कसम से मेरे पास गाड़ी में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं थे। सोच सोच के यार कौन सा दारू किधर जाऊँ किधर न जाऊँ। जो काम वाला है उसके तो बहुत बुरे हालात हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर हम कब हमें कोई डायरेक्शन नजर आई और आप सीधे रास्ते पे चल तो पड़े कम अज कम। वो कोई बैकेंड पे सुना है, कोई बातचीत कहीं पे हो रही है कि यार ये हालात कब बेहतर हो जाएंगे और ये एंड कर जाएंगे और ये तो निगरान से आ जाएगा। तो अगर मंदी बढ़ी हम लोगों की तो हम लोगों की तो जिंदगी आजाद होगी है, जीवन होगी। इलेक्शन होंगे तो पैसा निकलेगा भाई। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे मुराद भाई? सर रास्ता कोई नहीं है। मार्च या अप्रैल के अंदर जो है ना, वो खुदा ना खास्ता झगड़े हो सकते हैं। जो कल वाला हमने आपका सुना। भूख बढ़ती जाएगी। सनतकारों ने कहा, उन्होंने कहा जी यहाँ लड़ाई हो जाएगी। उन्होंने तो हंगामों की बात की है। लोग जाएंगे जाके, क्या लोग नहीं चाहते कि उनको जो चीज़ें वो इंपोर्ट कर रहे हैं वो उनको मिल जाएं? वो वहाँ बैठे हुए हैं बेचारे पोर्ट्स के ऊपर इतने दिनों से, वो उनको डेवरेजेस पड़ते जा रहे हैं, वो पे करते जा रहे हैं। इसी तरह आपका जो एक्सपोर्टर है, हमारी जो पाकिस्तान में होता है वो नॉर्मली वैल्यू एडिशन होती है। तो हमें कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है तो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना। वो इंपोर्ट के बिल ही नहीं क्लियर हो रहे। दुनिया में क्रेडिबिलिटी आपकी ख़राब हो रही है।